नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर सब 97 में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील कुमार और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ फीड। कैलकुलेशन ऑफ फीड और आरपीएम, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है कि जैसे कि हम वीएमसी में या फिर एचएमसी में जो हम फीड और आरपीएम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे, कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी क्वेरी आती है तो आप इसमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टैप कितने टाइप के टैप होते हैं, और मैट्रिक्स, बेसिकली हमने मैट्रिक्स टैप के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के टैप होते हैं, उनको जो ड्रिल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके फीड और आरपीएम में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हम टैपिंग में क्या कर सकते हैं, रैंडम कुछ भी नहीं डाल सकते फीड आरपीएम, उसको कैलकुलेट करके ही डालना पड़ता है। ठीक है। उन दोनों फीड और आरपीएम में कोरिलेशन होता है। और ठीक है, तो वो तो हमने बेसिकली टैप के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि जो टूल होता है उस उन टूलों के जो पैरामीटर है वो कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि कोई सप्लायर है, वो क्या करेगा, चाहे वो पीसीडी, जैसे मैं टाइप्स ऑफ टूल की अगर मैं बात करूँ तो हम जो टूल लेते हैं वो लेते हैं, पीसीडी हो गया। पीसीडी को हम लिखते हैं पॉली क्रिस्टल डायमंड कार्बाइड एचएसएस। ठीक है। बेसिकली अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ये जो तीन है ये मेजर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और हो गया सीबीएन। इसके सारे के सारे मटेरियल का कॉम्पोजिशन है, ये हम अलग अलग मटेरियल हैं और टूलों का अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम का अलग ग्रेड इस्तेमाल करते हैं, आयरन का अलग ग्रेड इस्तेमाल करते हैं, स्टील का अलग ग्रेड इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टूल हम हर जगह चला दें, क्योंकि हर एक टूल की, हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से वो परफॉर्मेंस भी उसकी अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे पीसीडी है, हम ज़्यादातर एल्युमिनियम मशीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कार्बाइड है, एचएसएस है, हम यहाँ पे कास्ट आयरन स्टील के में ही इस्तेमाल किया जाता है उसको। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो सबसे हार्डेस्ट मेटल जो है वो पीसीडी होता है हमारा। तो सेकंड पे सीबीएन आता है, कार्बाइड, फिर उसके बाद एचएसएस आता है। ठीक है। तो इन मटेरियल मटेरियल है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इनका सिलेक्शन हम क्या, मटेरियल की आर ए वैल्यू, रफनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर रफनेस किसी में कम मांगी है तो वहाँ पे हम फिनिशिंग अच्छी मांगी होगी, जब रफनेस कम मांगी है तो वो डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल में मशीनिंग करनी है, उसके हिसाब से हम टूल का सिलेक्शन करते हैं। जब हम टूल का सिलेक्शन करते हैं तो हमें जो सप्लायर देता है मटेरियल के हिसाब से एक वीसी देता है। वीसी बोले जिसको हम कटिंग स्पीड बोलते हैं, देख लो क्या होता है। वीसी कटिंग स्पीड हो गया, एन स्पिंडल स्पीड हो गया, जिसको हम आरपीएम बोलते हैं। वीएफ, कैपिटल वी स्मॉल एफ, ये फीड होता है, फीड से डिनोट करते हैं इसको। एफ जेड, ये फीड पर टूथ हो गया। जेड हो गया नंबर ऑफ फ्लूट हो गया। यानी कि नंबर ऑफ फ्लूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक मेरा एक ड्रिल है, इस तरीके से देख सकते हो ये ये तो इसके जो कटिंग एज कितने हो गए, दो। तो दो कटिंग एज हो गया, इसका मतलब दो फ्लूट हो गए। इसके फ्लूट का मतलब होता है कि इसमें कितने कटिंग एज है। यानी कि दो है तो दो दो फ्लूट हो गया, चार है तो चार फ्लूट हो गया, छह है तो छह फ्लूट हो गया। ठीक है। तो ये जेड क्या होता है, जेड आप देख रहे हो, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लूट होता है। ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। वीसी क्या होता है, वीसी हम डिनोट करते हैं जब हम कोई टूल परचेज करते हैं तो जो सप्लायर है वो हमें क्या देता है, वीसी देता है। वीसी एक कटिंग स्पीड होता है। कटिंग स्पीड का मतलब होता है टूल जो है मेटल को किस स्पीड से कटिंग करेगा। ठीक है। वो डिसाइड कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। कौन कौन सा मैन्युफैक्चरर, टूल मैन्युफैक्चरर। वो कैसे डिसाइड करता है, वो देखता है कि मेरा जो टूल है कौन से ग्रेड का है और किस मटेरियल पे इसको परफॉर्म करना है, इसको कूलेंट किस तरीके का मिलेगा, इसको मशीन किस तरीके की मिलेगी। ठीक है। जैसे टूल है, अगर मैं बीटी 40 के लिए करूंगा या बीटी 30 के लिए करूंगा, उसकी टेपर अलग, बैक टेपर, बीटी का मतलब होता है बैक टेपर अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो उन बैक टेपर के हिसाब से उनमें क्या पैरामीटर अलग अलग मिल जाती है मशीनों की। तो उन पैरामीटर के हिसाब से ये वीसी डिसाइड करता है, कौन, सप्लायर। ठीक है।
अब क्या है, सप्लायर वीसी डिसाइड करता है, डिसाइड करने के बाद हमें वीसी मिल जाता है। जैसे कोई इंसर्ट वगैरह हम परचेज करते हैं तो उसमें मटेरियल आपने देखा होगा बैक साइड पे मटेरियल के हिसाब से उसमें मार्किंग होती है, जैसे एल्युमिनियम का हो गया, कास्ट आयरन का हो गया, तो उसके हिसाब से मार्किंग होती है और उसमें वीसी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमें सप्लायर ने वीसी दे दिया, तो हमें क्या निकालना है, आरपीएम निकालना है, फीड निकालना है। ठीक है, कि उसका जो फीड होगा कितना आएगा, हम मैं जो प्रोग्राम में फीड डालनी कितनी डालेंगे इसमें हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमें क्या कर दिया, जैसे कि सप्लायर ने हमें वीसी दे दी। जैसे मान लो एक रीमर है पीसीडी, पीसीडी रीमर है, रीमर डाया 12 mm। ठीक है, 12H8। देखो एच, ये जो वैल्यू देख रहे हो H8 क्या होता है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉलरेंस क्या होती है। ये सारा का सारा टॉलरेंस है, स्टैंडर्ड टॉलरेंस होते हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग पढ़ोगे जहाँ पे H8 का मतलब लिखा हुआ है, तो उसमें ड्राइंग के हिसाब से वेरी, मतलब डायमीटर के हिसाब से वेरी करेगा। जैसे 6H8 हो गया, 8H8 हो गया, या H7 हो गया। ठीक है, देखो जहां पे कैपिटल होगा, कैपिटल वैल्यू होगी, वहां पे क्या होता है एच तक। जैसे कि अगर मैं बात करूं एफ, एफ, एच, इनकी अगर वैल्यू कैपिटल होगी तो वो जो टॉलरेंस होगा प्लस में होगा। अगर ये स्मॉल होगा, स्मॉल एफ या स्मॉल एच होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी, यानी टॉलरेंस जो होगा माइनस में होगा। तो अगर मैं बात करूं 12H8, 12H8, तो इसका मतलब इसकी जो टॉलरेंस होगी वो जीरो से प्लस में 22 माइक्रोन तक, जीरो से 0.02, यानी कि 22 माइक्रोन तक ये टॉलरेंस है, यानी कि 12 के ऊपर। अगर यहाँ पे अगर 12 स्मॉल एच लिखा होता तो ये वैल्यू माइनस में हो जाती। ठीक है, ये इसका ये स्पेसिफिक टॉलरेंस होता है, एक तरीके से स्टैंडर्ड टॉलरेंस होता है। एच क्या होता है, एफ क्या होता है, ई क्या होती है, ये मैं जब आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक चार्ट डिस्प्ले कर दूंगा। उस चार्ट के हिसाब से हमें क्या होगा कि जो डाया है, डाया का टॉलरेंस कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हम इसमें पैरामीटर कैलकुलेशन पढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि ये 12 फीट का रीमर है, पीसीडी रीमर है। ठीक है, पीसीडी रीमर है या कार्बाइड रीमर, नहीं पीसीडी रीमर ले लेते हैं, जिसका सप्लायर ने हमें वीसी दिया है 120 दिया है। ठीक है, 120 दे दिया या फिर 200 दे दिया, 200 वीसी दे दिया। अब इस 200 वीसी के हिसाब से हम आरपीएम कैलकुलेट करेंगे, फीड कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेट करेंगे, फीड पर टूथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले हम आरपीएम कैलकुलेट करते हैं। आरपीएम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, एन, एन का मतलब होता है आरपीएम, वीसी कितना दे दिया 200। ठीक है, ये 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14। ठीक है, 3.14 इंटू डायमीटर कितना ले लिया हमने 12। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर दो, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे ही काट देंगे, तो काटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो 5000 के समथिंग आएगी, ये आएगी 5307। ठीक है, यानी कि ये आरपीएम, ये हमारा आरपीएम निकल के आ गया। ठीक है, अब आरपीएम निकल करके आ गया, अब हमें क्या निकालना है, जैसे कि फीड निकालनी है, तो फीड निकालने का फॉर्मूला इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, वी एफ हो जाएगा हमारा एन इंटू एफ जेड इंटू जेड। ठीक है, ओके। तो ठीक है, अब जैसे हमने आरपीएम निकाल लिया, आरपीएम कितना आया, जैसे हमने यहाँ पे आरपीएम लिख रखा है 5007, 5307 हमारी आरपीएम आ गई। अब हमें क्या निकालना है, फीड। ठीक है, तो फीड निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है यहाँ पे, वी एफ इज इक्वल टू एन, एन इंटू एफ जेड इंटू जेड। एन क्या हो गया हमारा, एन हो गया हमारा आरपीएम जो मैंने पहले लिखवाया था, एफ जेड हो गया फीड पर टूथ, और जेड हो गया नंबर ऑफ फ्लूइड। फीड पर टूथ का मतलब ये होता है जैसे कि 1 mm डाउन हुआ, तो 1 mm डाउन होने के बाद कितना मेटल रिमूव किया। जैसे कि मान लो 12 का रीमर है मेरा, तो हमने क्या किया, उसका जो डाया दे दिया वो कितने का दे दिया, वो हमने दे दिया मान लो 11 का दे दिया, 11.5 का दे दिया। ठीक है, तो अगर 11.5 का अगर हम डाया देते हैं तो
मेटल कितना करना है फिनिशिंग, यानी कि 5 कितना 0.5, ठीक है। 0.5 का इसको मेटल रिमूव करना है, पर 0.5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ फ्लूइड कितने हैं 2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 0.25 निकल के आ जाएगा। यानी कि एफ जेड, जैसे कि हमने ड्रिल लिया है 11.5, हमने उसको पहले का साइज कितना लिया है 11.5, उसके बाद हमें मशीनिंग कितनी करनी है और ये मुझे चलाना है 12 mm का चलाना है, तो इसको मार्जिन मेटल कितना मिल रहा है 0.5 का मिल रहा है। तो 0.5 को नंबर ऑफ फ्लूइड कितने हैं 2, 2 से डिवाइड करके कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी कि उसको पर टूथ को जो फीड कितना मिल रहा है, कितने फीड कितना मेटल मिल रहा है, कितने 0.25 का मेटल मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी डाउन होगा तो 0.25 साइड से कटिंग करता हुआ वो कटिंग करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, तो यानी कि एफजेड निकल के आ गया हमारा, ठीक है। जैसे कि एन हमें पता है कितना निकल के आया था 5307, और एफ जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.25, और जेड हमें पता है नंबर ऑफ फ्लूइड, ये कितने हो गए, ये 2 है, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5307 इंटू 0.25 इंटू 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा निकल के जो आता है ये आ गया हमारा 5307 इंटू 0.25 इंटू 2, यानी कि ये जो हमारी फीड निकल के आ रही है कितनी 2653.5, हम इतना ही ले लेते हैं 2653, यानी कि 5307 अगर हम फीड रख रहे हैं और आरपीएम रख रहे हैं तो हम ये फीड रख लेंगे। ये हमारा जो फीड कैलकुलेट हमने कर लिया है, यानी कि हमने जो रीमर 12 का इस्तेमाल किया है और 11.5 का कोर ड्रिल मारा हुआ है, यानी कि 0.5 का मेटल मिल रहा है पर एज, कितने का 0.25 का मेटल मिल रहा है, तो हम इतने फीड में टूल को कटिंग मतलब कि दे सकते हैं, फीड दे सकते हैं, और आरपीएम हम कितना रख सकते हैं 5307, ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया कि अगर सप्लायर हमें क्या डिमांड, सप्लायर हमें क्या देता है, जो टूल वेंडर है हमें क्या देता है वीसी देता है, उसी वीसी के हिसाब से हम आरपीएम और फीड कैलकुलेट करते हैं जो कि हमें मशीन में डालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है हमारा ये फीड पर टूथ। अगर मान लो आपको फीड पता है, आरपीएम पता है, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्लूइड पता है, तो आप क्या निकालोगे, फीड कैसे फीड पर टूथ कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो फीड पर टूथ निकालने के लिए वीएफ, यानी कि मान लो फीड आपको कितना पता है, फीड जैसे आपने मान लिया 1200 ले लिया, ठीक है, एक रैंडम ले लेते हैं, और आरपीएम आपने 3000 ले रखा है, और जेड है 2, नंबर ऑफ फ्लूइड कितने हो गए 2, यानी कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 2/10, 2 1 2, ये 5, यानी कि 0.1/0.2, यानी कि एफ जेड कितना निकल के आ गया 0.2, यानी कि पर टूथ फीड हमने हमें कितना देना है 0.2 mm का देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या क्या जाना कि अगर हमें वीसी पता है या वीसी नहीं पता है, आरपीएम और फीड पता है, तो हमें वीसी कैसे निकालना है। बेसिकली जो सप्लायर हमें देता है वीसी देता है, उस वीसी के हिसाब से, वीसी क्या होती है हमारी कटिंग स्पीड होती है, एन क्या होता है स्पिंडल स्पीड होता है, एफ वीएफ क्या होता है हमारा फीड होता है, एफ जेड क्या होता है फीड पर टूथ होता है, यानी कि तो हमें अगर वीसी दे रखा है तो आरपीएम कैसे निकालना है, ठीक है, आरपीएम निकल गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, फीड कैसे निकालना है, तो फीड का निकालने का ये फॉर्मूला है। मान लो आपको फीड पता है, फीड पर तू तब कितना दे रहे हो नहीं पता, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में ये देखा कि जैसे कि पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरामीटर कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले हैं क्या क्या हैं ये हमने देख लिया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया, यूज भी कर लिया। तो आई होप नेक्स्ट अगर आपको वीसी दे दिया जाता है तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक एक ऐप और मैं रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है सीएनसी बीएनसी। ये आप प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च मारोगे सीएनसी बीएनसी तो एक ऐप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लोगे, तो उसमें सारे फॉर्मूले इनबिल्ट होते हैं, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालोगे तो आपको पैरामीटर कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है, वही इजी है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो स्टैंडर्ड टॉलरेंस होते हैं, जो ड्राइंग, देखो अगर ये सब धीरे धीरे जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप फोकस करते हुए जाते हो, समझते हुए जाते हो, तो आपको ड्राइंग पढ़ने में आगे इजी होगी, और ड्राइंग के हिसाब से आप क्या करोगे
मतलब रीडिंग ड्राइंग अगर आपने रीडिंग करना आ गया आपको, तो प्रोग्राम भी इजी तरीके से बना लोगे। आप ये भी समझ जाओगे कि इस ड्राइंग में आरे कितनी मांग रखी है। देखो, हम जो टूल सेलेक्ट करते हैं वो ड्राइंग में जो उसकी जो रफनेस वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे आरे ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे कम होती है। जहाँ पे ज़्यादा आरे रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हमें रफ टूल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे आरे कम चाहिए होती है, बिल्कुल कम से कम आरे यानी फिनिशिंग, सर्फेस फिनिशिंग अच्छी चाहिए होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल सुपर फिनिशिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसका टॉलरेंस कम होता है, मतलब तो उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।